नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ टेंस और मॉडल में क्या अंतर है। क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं या दिमाग में सोचते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेट करें, तो आप टेंस की जगह मॉडल का यूज करने लगते हैं और जहां पर मॉडल का यूज है वहां आप जबरदस्ती टेंस को घुसा देते हैं, जिससे आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा टेंस होता क्या है। टेंस बताता है कोई काम कब हुआ, टाइम को बताता है, और कोई काम कैसे हुआ, एक्शन का स्ट्रक्चर होता है। बेसिक टेंसेस आप लोग को पता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है, और इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार रूप होते हैं। कौन से होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि अगर मैं कहूं आई ईट, मतलब मैं खाता हूं, प्रेजेंट सिंपल। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूं, और यहां पर आप टाइम भी लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप टाइम दिखा सकते हैं। फॉर 2 आवर्स कर देता हूं मैं यहां पर 2 आवर्स। ये आपका सेंटेंस हो गया आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खा रहा हूं। कभी भी आप जब भी कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि आई एम ईटिंग, तो यहां पर आप टाइम नहीं लगा सकते कि मैं कितने समय से खा रहा हूं। यहां पर सिंपली आप बोलेंगे कि मैं खा रहा हूं राइट नाउ, अभी। लेकिन जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है मैं कोई समय बताना चाहता हूं। जैसे कि आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, मैं 5 मिनट से खा रहा हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं। कुछ भी आप बता सकते हैं टाइम के साथ। जैसे कि अगर मैं कहूं पास्ट में, मैंने खाया, तो आई एट, मैंने खाया या मैंने खा लिया। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड बीन ईटिंग, मैं किसी समय से खा रहा था, ये दिखा रहा आई हैड बीन ईटिंग। मैं यहां पर 2 आवर्स कर सकता हूं या सिंस मॉर्निंग कर सकता हूं, सुबह से। चलो, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर हमने क्या चेंज किया, हमने यहां पर वर्ब को चेंज कर दिया। ओके, इसी प्रकार से आप फ्यूचर के लिए विल का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए टेंस क्या होता है? इज इक्वल टू वर्ब का स्ट्रक्चर प्लस टाइम, ये होता है टेंस। तो इतना क्लियर हुआ होगा। टेंस में हम मेन वर्ब की फॉर्म को बदलते हैं, जैसा कि आपने देखा अभी। अब देखिए मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, जो काम की पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशन, एबिलिटी और कंपल्सन वगैरह दिखाते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, परमिशन मतलब अनुमति लेना है किसी से, तब हम मॉडल का यूज करते हैं। किसी को सजेशन देना है तब हम मॉडल का यूज करते हैं। एबिलिटी दिखानी है कोई अपनी ताकत, तो हम मॉडल का यूज करते हैं। मजबूरी दिखानी है तो हम मॉडल का यूज करते हैं। और मॉडल किस प्रकार के होते हैं? एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन या कुड का। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना दिखाने के लिए मे या माइट का यूज करते हैं। परमिशन के लिए कैन, कुड, मे, तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए शुड, आउट टू, हैड, बेटर का यूज कर सकते हैं। कंपल्सन मतलब मजबूरी के लिए मस्ट और हैव टू का यूज करते हैं। हैबिट मतलब आदत या पोलाइटनेस के लिए, विनम्रता के लिए वुड का यूज कर सकते हैं। यूज टू हम आदत दिखाने के लिए करते हैं, पास्ट हैबिट, और शैल का यूज कर सकते हैं। आप लोग को जैसा कि पता होगा, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ही शुड गो नाउ, उसे अभी जाना चाहिए। यू मस्ट ओबे रूल्स, तुम्हें जरूर रूल फॉलो करने चाहिए या मानने चाहिए। तो आपने देखा मॉडल के बाद क्या आ रहा है, ये मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, जब हम मॉडल के साथ हैव का यूज करते हैं और वो पास्ट को दिखाता है। अभी आप लोग को क्लियर होगा। देखिए टेंस वर्सेस मॉडल। अब कब कौन सा यूज करें? सिचुएशन यहां पर है प्रेजेंट टाइम। अगर हमें डेली रूटीन बताना है तो क्या हम टेंस से बता सकते हैं या मॉडल से? डेली रूटीन देखिए हम मॉडल से नहीं बता सकते।
हम टेंस से बता सकते हैं अपना डेली रूटीन। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। एबिलिटी, क्या हम टेंस से बता सकते हैं? हम टेंस से नहीं बता सकते। हम कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ये मेरी क्या है? एबिलिटी है, मेरे अंदर काबिलियत है। ओके, लेकिन हम टेंस से इसे नहीं बोल सकते। टेंस का यूज यहां पर है ही नहीं, क्योंकि एबिलिटी टेंस नहीं दिखा सकता। एडवाइस, क्या एडवाइस हम टेंस से दे सकते हैं? देखिए, नहीं दे सकते। हमें मॉडल का यूज करना पड़ेगा। यू शुड ईट हेल्दी फूड, इसका मतलब है तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। ये हम टेंस से नहीं बता सकते। कंपल्सन, मजबूरी, क्या हम टेंस से बता पाएंगे? देखिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, आपको जरूर हेलमेट पहनना चाहिए। हम ये मॉडल से ही बता सकते हैं। कंपल्सन, एडवाइस, एबिलिटी। डेली रूटीन हम टेंस से बता सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये हम टेंस से नहीं बता सकते, क्योंकि ये परफेक्ट काम हो चुका है। तो हम यहां पर मॉडल का यूज नहीं कर सकते, हम इसे टेंस से बताएंगे। इसी प्रकार से इमीडिएट पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल का यूज करेंगे। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसे टेंस से नहीं बता सकते। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि टेंस से हम क्या नहीं बता सकते? एबिलिटी नहीं बता सकते, एडवाइस नहीं दे सकते, कंपल्सन मतलब मजबूरी नहीं बता सकते, और पॉसिबिलिटी नहीं बताया जा सकता टेंस से। क्या क्या बताया जा सकता है? जिसमें समय दिया हो, या फिर डेली रूटीन, ये हम टेंस से बता सकते हैं। यहां पर नोट करने वाली बात है, प्रेजेंट में मॉडल को फीलिंग, ओपिनियन, सजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, जबकि टेंस रूटीन या फैक्ट बता सकता है प्रेजेंट टाइम में, या ड्यूरेशन। अब पास्ट की बात करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें, कोई पुराना काम, मतलब जो बीत गया है। आई वेंट देयर यस्टरडे, कल मैं वहां गया था, पास्ट की बात हो गई। क्या हम ये मॉडल से बता सकते हैं कल मैं वहां गया था? नहीं। कोई काम हुआ पुराना, तो हम मॉडल से नहीं बता सकते। हालांकि मॉडल का यूज होगा पास्ट में, लेकिन समय के साथ नहीं होगा। देखिए, पास्ट एबिलिटी टेंस से नहीं बताई जा सकती। जैसे कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं दौड़ सकता था, जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था, इसका ये मतलब है ना। तो एबिलिटी हमने बताई, इसके लिए हम कुड का यूज करेंगे। ये टेंस से तो बनेगा नहीं। इसी प्रकार से पास्ट एडवाइस, यू शुड हैव स्टडीड मोर, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी। एडवाइस दी है ना, तो शुड हैव का ही यूज होगा पास्ट के लिए। पास्ट पॉसिबिलिटी, ही माइट हैव मिस्ड द बस, शायद उसने बस मिस कर दी थी। माइट हैव पास्ट को दिखा रहा है, यहां पर ये भी टेंस से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, ना कि कोई फैक्ट बताया जा रहा है। पास्ट परफेक्ट, अब ये काम है। आई हैड फिनिश्ड बिफोर ही केम, मैं पूरा कर चुका था उसके आने से पहले। मैं पूरा कर चुका था उसके आने से पहले, इसका ये मतलब है। लेकिन ये मॉडल से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर हम काम दिखा रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां संभावना है, यहां काम नहीं हो रहा। यहां एडवाइस है, और यहां एबिलिटी, या कोई काम हो रहा है क्या? आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। आप कहेंगे दौड़ना तो एक काम हो गया, रन मतलब वर्ब हो गई। लेकिन यहां पर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एबिलिटी दिखा रहे हैं हम कि मैं दौड़ सकता था, मतलब काबिलियत थी। यहां कोई काम हम करके नहीं दिखा रहे, सीधा हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। और यहां पर अगर मैं बोलता हूं आई हैड फिनिश्ड, मैंने पूरा कर लिया था, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। कर देते हैं इसे, देखिए आप लोगों को समझ में आए। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो यहां पर काम किया गया। अब ऑब्लिगेशन के लिए हम टेंस का यूज नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, तुम्हें उसे सच्चाई जरूर बतानी चाहिए थी। तो आपने पास्ट को भी देख लिया मॉडल के साथ। एक बार और बता देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में, एबिलिटी के लिए कैन या कुड का यूज होता है, तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एडवाइस के लिए हम प्रेजेंट में शुड के साथ हैव नहीं लगाते,
लेकिन पास्ट में हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं एडवाइस के लिए। पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं, और पास्ट में हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जहां पर भी हैव आ जाएगा मॉडल के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बस इतना समझ लीजिए। जैसे यहां पर भी है मस्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, एबिलिटी, कौन सा मॉडल कहां पर यूज करना है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। प्रेजेंट, पास्ट और अब फ्यूचर। देखिए, तय किया गया काम, सिचुएशन क्या है? तय किया गया काम। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। क्या मॉडल से बताएंगे? नहीं, मैं तो यहां काम कर रहा हूं, तो मॉडल तो क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताएगा, एडवाइस देगा, एबिलिटी बताएगा, या फिर कोई ऑब्लिगेशन या कंपल्सन बता सकता है। इट में रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, मे का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज नहीं करेंगे यहां पर। फ्यूचर एडवाइस, यू शुड अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ये फ्यूचर एडवाइस है। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। ओके, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में यूज होता है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवाइस के लिए। फ्यूचर एबिलिटी, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व करने योग्य हूं। अब यहां पर आपने देखा आई विल बी एबल टू, ये जो एबल टू है ये भी मॉडल का ही काम करता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एबल टू क्या करता है? फ्यूचर की एबिलिटी दिखाता है, योग्यता। कैन का यूज नहीं करेंगे हम, फ्यूचर के लिए एबल टू का यूज कर लेंगे। और यहां पर देखिए प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, मतलब वादा या फिर दृढ़ निश्चय। ये भी हम टेंस से नहीं दिखा सकते, हम क्या दिखा सकते हैं? आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा। आप कहेंगे ये तो मॉडल है, ये तो मॉडल है विल। आप कहेंगे ये तो टेंस में यूज होता है विल। नहीं, विल एक मॉडल ही है। ओके, क्योंकि विल से हम हमेशा संभावना ही दिखाते एक प्रकार की, या कोई पक्का काम बताते हैं। जैसे आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा, तो यहां पर ये पक्का काम बता रहा है, मतलब कि भरोसा तो दिला रहा है। वो हो गई पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी देता है लेकिन 100% वाली देता है, क्योंकि टेंस में भी यूज होता है। ओके, तो इसे आप टेंस में भी यूज करते हैं। तो आपने देखा फ्यूचर के लिए विल सबसे कॉमन मॉडल्स है। विल क्यों? यहां पर देखिए विल बी, उसके बाद एबल टू, यहां पर विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन के लिए दृढ़ निश्चय, मतलब पक्का वादा, 100% पॉसिबिलिटी दिखाता है ये। ठीक है, अगर यहां पर कर दे आई मे रिटर्न, मैं वापस आ सकता हूं, तो मे कम दिखाएगा, ये 100% वाला है। तो फ्यूचर के लिए विल सबसे कॉमन मॉडल है। अब देखिए कॉमन मिस्टेक, अगर हम कहे आई कैन टू गो, मैं जा सकता हूं, तो ये वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं होता। आई कैन गो ये सही है, मॉडल के बाद टू नहीं लगता। इसी प्रकार से ही मस्ट टोल्ड हर, ये वाक्य क्यों गलत है? ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर थर्ड फॉर्म है, या तो फिर ये होना चाहिए था हैव, तब तो थर्ड फॉर्म करेक्ट हो जाता है ये सेंटेंस। लेकिन क्या है? मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। ही मस्ट हैव टोल्ड हर, सिंपल है ना? जहां पर भी मॉडल के साथ हैव आ गया तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो क्या बताएगा? पास्ट को बताएगा। जैसे सेंटेंस का मतलब हो गया ही मस्ट हैव टोल्ड हर, उसे जरूर बताना चाहिए था। ये यहां पर ये कर देते हैं ना, आपको क्लियर हो जाए। देखिए यू मस्ट हैव टोल्ड हर, तो इसका मतलब हो गया आपको उसे जरूर बताना चाहिए था। इसी प्रकार से आई मस्ट टू डू दिस, गलत क्यों है? टू लग गया। आई मस्ट डू दिस, मुझे ये जरूर करना चाहिए। आई मस्ट डू दिस। इसी प्रकार से आई गो टू पार्टी टुमारो, ये सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आई गो टू पार्टी टुमारो, यहां पर टुमारो आ गया। हम ऐसे बोल सकते हैं आई विल गो टू पार्टी टुमारो। ये टुमारो की वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां तो हम बता रहे हैं मैं पार्टी में जाता हूं कल। कल क्यों जाता हूं? हम कहते हैं हिंदी में मैं पार्टी में जाऊंगा कल, जाऊंगा, गा के लिए क्या आया? विल आया। ओके, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए लास्ट में समरी आपके लिए, टाइम ऑफ एक्शन
क्या दिखाता है? टेंस दिखा सकता है खाली, मॉडल कभी नहीं दिखा पाएगा। मॉडल क्या दिखा सकता है? पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस एक्सेट्रा, कंपल्सन वगैरह। स्ट्रक्चर क्या होता है टेंस का? वर्ब फॉर्म बदलती है टेंस के अनुसार। जैसे आई एट, मैंने खाया या मैंने खाया था। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। टेंस क्या बता सकता है? एबिलिटी, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं। आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए। आई माइट ईट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश सीखने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।